हेलो दोस्तों और साउंड बाइट इंडिया पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक ऐसे टॉपिक पर बात होने वाली है जो भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ, बात हो रही है प्रोजेक्ट कुशा की। ये एक बेहद महत्वाकांक्षी स्वदेशी प्रोजेक्ट है जिसे पूर्व का आयरन डोम भी कहा जा रहा है। इसका इकलौता मकसद है हमारे आसमान को एक अभेद्य किले में बदलना। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या अपनी स्वदेशी इंजीनियरिंग वाकई रूसी S-400 जैसे लेजेंडरी और ग्लोबल सिस्टम्स की बराबरी कर सकती है, या फिर क्या हम उससे भी एक कदम आगे निकल सकते हैं? क्या पूरी तरह से अपने दम पर एक ऐसा रक्षा कवच तैयार किया जा सकता है जो हर मॉडर्न खतरे को हवा में ही खाक कर दे? चलिए आज इसी तकनीक और स्ट्रैटेजी को बहुत करीब से समझते हैं। आइए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, भारत का स्वदेशी स्काई शील्ड। देखिए, प्रोजेक्ट कुशा, जिसे एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी EARADS भी कहते हैं, असल में मिशन सुदर्शन चक्र का कोर हिस्सा है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरे 21,700 करोड़ रुपए की पहल है। सोचिए, दशकों से ब्लैक बॉक्स तकनीक वाले विदेशी सिस्टम्स पर निर्भरता रही है। मतलब मशीन हमारी, लेकिन उसके अंदर के सीक्रेट कोड्स विदेशी। पर अब प्रोजेक्ट कुशा के साथ गेम पूरी तरह बदल रहा है। ये इंपोर्ट्स पर निर्भरता खत्म करके हमारे एयरस्पेस पर 100% संप्रभु यानी सॉवरन कंट्रोल हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा जंप है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, 3 इंटरसेप्टर टियर्स। अब इस सिस्टम की कोर इंजीनियरिंग की बात करें तो DRDO ने आसमान से आने वाले अलग अलग खतरों से निपटने के लिए एक बहुत ही शानदार मल्टी लेयर्ड अप्रोच अपनाया है, क्योंकि जाहिर है कोई एक मिसाइल हर तरह के खतरे से तो नहीं निपट सकती। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को 3 लेयर्स में बांटा गया है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर काम करता है, तीर एक लेकिन कमान अलग अलग। आसान भाषा में कहें तो DRDO ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से तीनों मिसाइलों के लिए एक ही बेस मिसाइल डिजाइन का इस्तेमाल किया है। मतलब एडवांस्ड सीकर और किल व्हीकल सेम रहेगा, बस पीछे लगने वाले बूस्टर अलग अलग होंगे। इससे न सिर्फ डेवलपमेंट का टाइम बचता है, बल्कि भविष्य में लॉजिस्टिक्स भी बहुत सिंपल हो जाता है। अब जरा इन 3 टियर्स के डिटेल्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आती है M1 मिसाइल। 150 किलोमीटर की रेंज के साथ ये फुर्तीले फाइटर जेट्स को पलक झपकते ही ढेर कर सकती है। फिर बारी आती है M2 की, जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर। इसका मेन काम है स्टेल्थ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों का शिकार करना। और लास्ट में आता है सबसे पावरफुल M3। ये मिसाइल 350 से 400 किलोमीटर की दूरी तक जाकर दुश्मन के अवैक्स और भारी बम वर्षक विमानों को हमारे बॉर्डर के करीब आने से पहले ही तबाह कर सकती है ना कमाल? अब आते हैं भाग 3 पर, प्रोजेक्ट कुशा बनाम S-400। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो है कि यह नया सिस्टम जंग के मैदान में परखे गए रूसी S-400 ट्रियम्फ के सामने कैसा टिकता है। अगर बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखा जाए तो जहां S-400 अपनी 400 किलोमीटर की विशाल रेंज और ब्रूट स्पीड के लिए जाना जाता है, वहीं कुशा का M3 टियर भी इसी रेंज को टक्कर देता है, लेकिन बिल्कुल अलग अप्रोच के साथ। S-400 एक तय पॉइंट पर तेजी से पहुंचने पर निर्भर करता है, वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट कुशा का पूरा फोकस एनर्जी मैनेजमेंट और अडेप्टिव करेक्शन पर है। टर्मिनल फेज में इसकी स्पीड मैक्स 7 को भी पार कर जाती है। इसका मतलब है कि यह रास्ते में अपनी एनर्जी को बहुत स्मार्टली बचाता है और टारगेट के एकदम करीब पहुंचकर अचूक और जानलेवा हमला करता है। और यहाँ पर जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, वो है सॉवरेन कंट्रोल, यानी पूरी तरह से हमारा अपना नियंत्रण। विदेशी सिस्टम्स के साथ हमेशा एक डर रहता है कि उनके सॉफ्टवेयर कोड्स हमारे पास नहीं होते, लेकिन कुशा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके सोर्स कोड्स और एल्गोरिदम्स पूरी तरह से हमारे पास हैं। इसे इंडिया के अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में एकदम सीमलेस तरीके से जोड़ा जा सकता है, यानी इसे हैक करना लगभग नामुमकिन है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL और रडार सिस्टम। इस अभेद्य शील्ड के पीछे जो विशाल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम काम कर रहा है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिसाइल तब तक किसी काम की नहीं है जब तक कि उसके पास एक बेहतरीन रडार की आंखें ना हो। और यही एंट्री होती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL की। BEL इस प्रोजेक्ट के रडार और कंट्रोल सिस्टम्स बना रहा है। इस प्रोजेक्ट के स्केल का अंदाज़ा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि BEL को इसके मेन इंटीग्रेटर के तौर पर 40,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। ये हमारे डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर के लिए वाकई एक गेम चेंजर साबित होने वाला है।
और इन रेडार्स की खासियत क्या है? इनमें लेटेस्ट गैलियम नाइट्राइड यानी गैन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि रेडार की रेंज 30% तक बढ़ जाती है। और सबसे इंप्रेसिव बात तो ये है कि ये सिस्टम बिना किसी इंसानी मदद के खुद ब खुद एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, चाहे थार का तपता हुआ रेगिस्तान हो या फिर हिमालय की खून जमा देने वाली ठंड। ये सिस्टम बिना थके लगातार अपना काम करता रहेगा। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, तैनाती की समय रेखा। ये सारी तकनीक सुनने में तो बहुत शानदार लगती है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये शक्तिशाली सिस्टम हमारे आसमान की हिफाजत करना शुरू कब करेगा? अच्छी खबर यह है कि इसका टाइमलाइन एकदम फास्ट ट्रैक पर है। बस अगले 12 से 18 महीनों के अंदर इसका पहला प्रोटोटाइप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 12 से 36 महीनों तक सेना इसे हर मुश्किल कसौटी पर परखेगी, यानी इसके सख्त यूजर ट्रायल्स होंगे। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 2028-29 तक ये सिस्टम पूरी तरह से तैनात हो जाएगा। और आखिर में भाग 6, रणनीतिक प्रभाव और स्वतंत्रता। तो जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये पूरी परियोजना हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को कैसे बदलती है? दरअसल प्रोजेक्ट कुशा आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच होता है। स्टेल्थ खतरों और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देना कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब सुरक्षा के लिए विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। ये सिस्टम देश को एक सच्ची रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देता है और एरियल खतरों के खिलाफ एक बहुत ही सॉलिड डिटरेंस यानी खौफ पैदा करता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या प्रोजेक्ट कुशा जैसे पूरी तरह से स्वदेशी स्काई शील्ड्स आने वाले वक्त में दुनिया भर की एयर सुपीरियॉरिटी का बैलेंस हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही डीप डाइव और शानदार विश्लेषणों के लिए साउंड बाइट इंडिया के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ज्ञान और तकनीक के इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।